तो नमस्ते दोस्तों, अभी हम प्रोफेशनल एक रिज्यूम बनाना सीखेंगे और उसी स्टेप बाय स्टेप। तो पहले हम एमएस वर्ड ओपन कर लेते हैं। उसके लिए विंडोज प्लस आर दबाएंगे तो विन वर्ड रन खुलेगा। रन में विन वर्ड वर्ड टाइप किया, एंटर कर दिया, खुल गया। खुलने के बाद ब्लैंक पेज ले लेते हैं और इसको बड़ा कर लेते हैं। पहले हम लेआउट में जा करके पेज सेटअप कर लेते हैं। A4 साइज ले लिए, मार्जिन में जाकर ना रो ले लेते हैं ताकि स्पेस ज़्यादा रहे। और इसमें रेज्यूम पहले टाइप करते हैं, रेज्यूम। इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद होम टैब में जा करके इसका साइज बड़ा कर लेते हैं, 28 ले लेते हैं। और उसके बाद पैराग्राफ में जा करके सेंटर एलिमेंट में क्लिक कर देंगे, ये सेंटर आ गया। इसके बाद फिर इंटर दबा देंगे। पहले फिर ऑल फॉर्मेटिंग में क्लियर कर देते हैं, क्लियर कर दे ताकि जो भी अभी अप्लाई किए थे वो क्लियर हो गया। और फिर हम यहाँ पे पहले नाम टाइप करते हैं। नाम टाइप कर दिया, जय कुमार। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इसका साइज बड़ा कर लेते हैं। साइज बड़ा कर लिया, इतना साइज बड़ा कर इसको बोल्ड कर देंगे। और फिर हम ऑल के इंटर करके ऑल क्लियर कर लेते हैं। फिर जो भी अप्लाई किया ऑल क्लियर हो गया। अब हम एड्रेस डाल देते हैं। एड्रेस 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 के बाद 2 बार टैब क्लिक करेंगे तो कर्सर आगे हमारा चल गया। शिफ्ट के साथ क्लोज दबा देते हैं, शिफ्ट के साथ। और फिर एक बार टैब क्लिक करेंगे, इसमें एड्रेस लिख देते हैं। फिर पूरा पहले एड्रेस लिख देते हैं, पिन कोड दे देते हैं। फिर इंटर दबा देंगे और एड्रेस के बाद मोबाइल नंबर देते हैं। मोबाइल फिर हम टैब क्लिक कर एक बार टैब क्लिक करें, फिर से के साथ दबा करके फिर एक बार टैब क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर दे देते हैं। मोबाइल देने के बाद फिर हम इंटर दबा देंगे। ये हो गया। अब हम जाएंगे सेव पे, लेआउट में इंसर्ट में जाएंगे, सेव पे जाएंगे। सेव के बाद हम ये लाइन ले लेते हैं, लाइन ड्रॉ कर लेंगे। पहले ये शिप के साथ ये लाइन ड्रॉ करेंगे तो इससे होगा का लाइन मेरा सीधा खींचेगा। और लाइन हम खींचने के बाद इसको मोटा कर लेते हैं, थोड़ा मोटा कर। इसका कलर भी यहाँ से मतलब चेंज कर सकते हैं, तो हम इसे रहने देते हैं। अब हम 2 बार हम कर्सर को लेफ्ट को क्लिक कर देते हैं, 2 बार क्लिक किया, इंटर दबा दिए। अब हम 2 बार क्लिक करने के बाद अब हम पहले यहाँ पे कैरियर ऑब्जेक्टिव डालेंगे। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, इसको सेलेक्ट करके इसको बोल्ड कर देते हैं। इस पे मतलब बॉर्डर ले लेते हैं, आउटसाइड बॉर्डर ले लेते हैं। आउटसाइड के बाद इसको आउटसाइड बॉर्डर में पेंट रंग डाल देते हैं। ये हो गया। यहाँ पे कैरियर ऑब्जेक्टिव में हम लिखे हुए हैं, इसको हम पेस्ट कर देते हैं। Ctrl+D दबाएंगे, पेस्ट हो गया। अब फिर कैरियर ऑब्जेक्टिव के बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन देंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इसके बाद हम पहले क्या करेंगे, ये जो हम करियर ऑब्जेक्टिव है इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लिप बोर्ड में जाएगा तो यहाँ पे फॉर्मेट पॉइंटर है, तो इस पे क्लिक करिएगा और फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे क्लिक करिएगा तो ऊपर वाला इस पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया। अब फिर हम 2 बार लेफ्ट क्लिक कर देते हैं माउस को। अब हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लिखने के लिए हम पेज बॉर्डर टेबल को यूज करेंगे। तो यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाकर टेबल में जाएंगे। टेबल हम ले लेते हैं
5 गो रो ले लेते हैं और 2 गो कॉलम ले लेते हैं, 2 गो नहीं 3 गो ले लेते हैं, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा वैसे। तो यहाँ पे सीरियल नंबर दे देते हैं, सीरियल नंबर, और टैब क्लिक करिएगा तो ये जो कर्सर आगे अगला में चल जाएगा। और उसके बाद डिग्री, डिग्री डिग्री के बाद मतलब कि ईयर दे देंगे, फिर टैब क्लिक कर देते हैं। टैब के क्लिक करने के बाद ईयर, ईयर फिर टैब क्लिक करिए, आगे चल जाएगा। फिर बोर्ड, बोर्ड या यूनिवर्सिटी भी डाल सकते हैं। बोर्ड के बाद फिर टैब क्लिक, आगे चल गया। इसमें परसेंटेज दे देंगे, परसेंटेज। फिर इंटर में टैब क्लिक करिए, टैब क्लिक करने के बाद फिर ये नीचे आ जाएगा। इसमें पहले जैसे कि पहले ऊपर वाले क्वालिफिकेशन से दीजिए, ताकि मतलब कि कोई भी आपका रिज्यूम चेक करे तो उसको लगे हाँ इतना क्वालिफिकेशन है, तो नीचे चेक करने का जरूरत है ना। तो पहले जैसे 12th दे देते हैं जो अभी कर रहे हैं, या 12th पास हो गया तो उसको दे दीजिए। और उसके बाद टैब क्लिक करिए तो ये ऑटोमेटिक या ऊपर चलेगा। सॉरी, इसमें इसमें ये आएगा सीरियल नंबर। ये टैब क्लिक करें, उसके बाद 12th, फिर टैब क्लिक करिए, ईयर दे दीजिए जिस ईयर पास किए। फिर टैब क्लिक करिए, बोर्ड BSEB, बिहार बोर्ड है तो BSEB डाल दीजिए, परसेंटेज डाल दीजिए 6.2, परसेंटेज आने के बाद फिर टैब क्लिक करिए तो एक और मतलब कि कॉलम ऐड हो गया, रो। अब हम फिर दूसरा में डाल देते हैं यहाँ पे 10th, फिर पासिंग ईयर डाल देते हैं, तो पासिंग ईयर 2021। फिर BSEB, फिर ये परसेंटेज इसमें डाल दीजिए, ये हो गया। उसके बाद फिर इंटर दबा दीजिए, स्पेस हो जाएगा। अगला में आप मतलब कि कंप्यूटर स्किल आप क्या क्या जानते हैं, तो कंप्यूटर स्किल या स्किल भी डाल दीजिएगा, तो मतलब कि उससे आ जाएगा जो उसमें आपको क्या क्या आता है। फिर हम फॉर्मेट पॉइंटर यूज करेंगे, इसको भी पॉइंट अप्लाई कर देते हैं। स्किल, कंप्यूटर स्किल में हम जो जो जानते हैं वो डाल देते हैं, जैसे वर्ड, एक्सेल, टैली, और जैसे आप और जो भी आप जानते हैं वो सब आप इसमें डाल दीजिए। टाइपिंग आता है तो टाइपिंग भी, टाइपिंग जितना आपके स्पीड में आता है वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद जो आपको ऐसे मतलब जितना आप आता है वो सब डाल दीजिए, इसी कर देते हैं। फिर मतलब अब अगला हम देते हैं, इसके बाद हम पर्सनल डिटेल डालेंगे। पर्सनल डिटेल्स, इसको हम पहले ऊपर वाले को सेलेक्ट कर लेते हैं, कंप्यूटर स्किल को हम फॉर्मेट पॉइंटर को हम इस पे फिर अप्लाई कर देते हैं, और नहीं सॉरी इस पे फिर से करना पड़ेगा, बैक कर लेते हैं, इसको पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर पॉइंटर अब अप्लाई हो गया। ये पर्सनल मतलब ये जो है ये बोल्ट में हुआ तो इसको भी बोल्ट कर देते हैं। पर्सनल डिटेल्स में डाल देंगे, जैसे फादर नाम, इसको फिर हम टैब यूज करेंगे, फिर एक बार टैब दबा देते हैं, तो हम नाम डाल लेते हैं, नाम डाले फिर इंटर दबा देंगे, और नाम के बाद हम डालेंगे डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, फिर हम टैब यूज करेंगे, आप डेट ऑफ बर्थ दे देंगे, फिर इंटर दबा देंगे, और डेट ऑफ बर्थ के बाद हम मैरिज स्टेटस दे देंगे,
फिर टैब हम यूज करेंगे एक बार, जब सिंगल, फिर इंटर दबा देते हैं। इसके बाद जेंडर जेंडर टैब दबा करके कलम, फिर टैब दबा देंगे और जेंडर डाल देंगे, फिर इंटर दबा देंगे और रिलीजियंस डाल देंगे, रिलीजियंस टैब 2 बार टैब दबा दीजिएगा और फिर एक बार टैब दबा करके हिंदी, फिर इंटर दबा देगा। इंटर दबाने के बाद नेशनलिटी, फिर टैब यूज करेंगे 2 बार शिफ्ट के साथ, फिर एक बार टैब यूज करने के बाद फिर इंडिया, फिर इंटर दबा देंगे। तब लैंग्वेज, लैंग्वेज फिर टैब यूज करना है, फिर टैब इसमें हिंदी इंग्लिश डाल देते हैं, इंग्लिश भी डाल दिया। फिर एंटर दबा करके ये हो गया, पर्सनल डिटेल्स हो गया। पर्सनल डिटेल्स के बाद हम डालेंगे डिस्क्रिप्शन, इसको इसको अननेसेसरी, पहले इसको सेलेक्ट करके होम में जा करके फॉर्मेट पॉइंटर को इस पर अप्लाई कर देते हैं और इसके बाद हम डिस्क्रिप्शन लिखे हैं तो इसमें से कॉपी कर लेंगे। तो डिस्क्रिप्शन लिखे हैं उसमें से कॉपी कर लेते हैं। तो पहले हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं कंट्रोल के साथ। इसके बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं डेट ऑफ बर्थ, सॉरी डेट लिखेंगे, डेट लिखेंगे, फिर इंटर दबा करके प्लेस, फिर डॉट डॉट दे देते हैं और यहाँ पे फिर हम राइट एलिमेंट पर क्लिक कर देंगे, नाम डाल देते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरा रेज्यूम रेडी हो गया। आप उसी को हम इसमें मतलब कि फोटो यूज करेंगे। यहाँ पे चल जाएंगे इंसर्ट में जा करके पिक्चर में जा करके डिवाइस क्लिक करेंगे और उसके बाद हम फोटो पर क्लिक करके इंसर्ट कर देंगे। देखिए फोटो भी आ गया। तो इसमें हम यहाँ पे चल जाएंगे वर्ड टेक्स्ट में जाएंगे, पिक्चर फॉर्मेट में वर्ड टेक्स्ट पे जाएंगे, इस पर क्लिक करके और हम इन फ्रंट टेक्स्ट कर लेंगे। फ्रंट टेक्स्ट करने के बाद ये पिक्चर तब जो है इसको एडिट कर लेंगे, इजीली हो जाए। इसको हम साइज पूरा मैच कर लेते हैं। आप देख सकते हैं पिक्चर भी रेडी हो गया और पूरा मेरा रेज्यूमे बनकर रेडी हो गया। करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।